सभी को प्रभु यीशु में सबको सलाम। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और हम जानते भी हैं कि बिना प्रार्थना के इंसान के जीवन बिल्कुल असंभव होता है। यूहन्ना 15 के आयत में भी यही लिखा हुआ है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते, कि परमेश्वर के बिना अपने जीवन को बिताना, परमेश्वर के बिना अपने जीवन को चलाना इंसान के लिए बहुत असंभव है। क्योंकि नीत वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 35वीं आयत में लिखा हुआ है, जो मुझे पाता है वो जीवन पाता है। यदि हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, अपने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लिया, अपने मुक्तिदाता को ग्रहण कर लिया, हमने सब कुछ पा लिया। क्योंकि बहुत बार होता है कि इंसान प्रार्थना कम करता है और बहुत कुछ उम्मीद लगाता है कि परमेश्वर हमको दे, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रार्थना करना इंसान के खाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमको खाने से ज्यादा ध्यान परमेश्वर की प्रार्थना में लगाना जरूरी है, तभी हमारे काम सफल हो सकते हैं। यूहन्ना की इंजील का 5वां अध्याय की 6ठी आयत में आया है कि 38 साल का रोगी इंसान था। वो इतना परेशान 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था। परमेश्वर के सामने उसका एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, और वो यीशु से कहने लगा। जब वो चंगा होने के लिए आया तो यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उससे इसलिए प्रश्न किया ताकि उसके अंदर की जो आत्मिक बातें हैं, जो उसकी विश्वास है, परमेश्वर के सामने दिखाए कि वो कुछ मांगता है या परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान को परमेश्वर चंगा करे। लेकिन आपको कहना बहुत जरूरी होगा कि पिता, हमारी ये परेशानी है, हमको ये दुख है, ये परेशानी हमारे जीवन से मिटा ले। हम बाइबल में से देखेंगे कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले निकालेंगे दानियेल का 6ठा अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, जब दानियेल को गड्ढे में डाल दिया, शेर की मान में डाल दिया, तो राजा खड़े होकर कहता है कि हे दानियेल, जिसकी तू नित्य प्रार्थना करता है, क्या वो परमेश्वर तुझे बचा पाया है? हमको उन परेशानी से परमेश्वर बचाता है, उन फंदों से परमेश्वर बचाता है जिसमें निकलना इंसान के लिए बहुत असंभव है। इसीलिए प्रार्थना करना जरूरी है। उस समय भी दानियेल ने प्रार्थना की, जब वो शेर की मान में डालने से पहले उसने जिस तरीके से अपनी रीत के अनुसार प्रार्थना करता आया, उस समय भी उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और इसीलिए इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको बचाया। दूसरा आता है निर्गमन उसका 15वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर से यहोवा के वचन तन मन से सुने, उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों को भेजे उनमें से तुम्हें एक भी न भेजूंगा, क्योंकि तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे रोगों को परमेश्वर चंगा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं अपने रोग के लिए, अपनी तकलीफों के लिए, वो पिता हमको चंगाई देता है। तीसरा व्यवस्था मनुष्य का 4था अध्याय और उसकी 29वीं आयत, व्यवस्था मनुष्य का 4था अध्याय और उसकी 29वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सत्य यह है कि तुम अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से उसको ढूंढो। ढूंढने का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना कर, अपने मन से परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि जो परिस्थितियां हमारे विपरीत हैं, हमारे अपोजिट हैं, परमेश्वर उनसे हमको उबारे। यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, यिर्मयाह और उसका 29वां अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत में यही शब्द आया है, यही वचन आया है। उसमें लिखा हुआ है, उस समय तुम मुझे ढूंढोगे और पुकारोगे, मैं आकर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम किसी भी परेशानी में हो, तुम किसी भी उलझन में हो, शैतान के फंदे में हो, बीमारी में हो, तकलीफ में हो, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं,
जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है। यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय की 30वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू मुझसे बातें कर, तू मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर स्वयं ये सारी चीजें अपने पास उसने रखी हैं कि तू मुझसे डिमांड रख, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। अभी हमने पढ़ा लूका यूहन्ना की इंजील के 5वां अध्याय की 6ठी आयत में, जो 38 साल का रोगी था, उससे यीशु ने यही पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। जब उसने मुंह से इस बात को कहा कि पिता मैं चंगा होना चाहता हूं, हम में से हर एक इंसान चाहते हैं कि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हम चाहते हैं कि हम शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, पिता से प्रार्थना करें। वो पिता हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो हमको ढूंढता है क्योंकि उसकी निगाहें हमारी प्रार्थना पर लगी रहती हैं। पिता आप सबको बहुत बहुत आशीष देंगे। आमीन।